हाँ जी, तो पहला मैच हो गया आज फीफा वर्ल्ड कप का। कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, लेकिन मैंने कहा कि मैं ना ही बनाऊँ, क्योंकि एक्चुअल मैच पे जो डिस्कशन हो वो बेहतर होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ पहले चल रही थी, कुछ सेरेमनी को लेके, कुछ स्टेडियम्स को लेके, कुछ रूल्स को लेके, कुछ रेगुलेशन को लेके। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इधर कि जिस भी कंट्री में आप रहते हो, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, ये इंग्लैंड है, ब्राज़ील है, कुछ भी है, कोई दुबई है, कतार है, कोई भी है। जब भी आप किसी मुल्क में रहते हो, आप उस मुल्क के जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स। मैं ये नहीं कह सकता बिकॉज़ मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मैं कहूँगा नहीं जी मैं पाकिस्तान के रूल फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बड़ा हूँ तो मैं पाकिस्तान के रूल फॉलो करूँगा, ऐसे नहीं होता। जहाँ आप रह रहे होते हो, जहाँ आप जाते हो, जहाँ आप चाहे आप स्टेडियम में जा रहे हो, चाहे आप किसी हिस्टोरिक सिटी में जा रहे हो, किसी भी जगह एडवेंचर के लिए या पार्टी करने के लिए कहीं भी जा रहे हो, आपको उस कंट्री के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। दैट्स ऑल आई वांट टू से। अब मैच पे आते हैं। सबसे पहला मैच था कतार वर्सेस एक्वाडोर का। कतार वाले काफ़ी ज़्यादा जो थे वो एक्साइटेड थे कि जी पहला मैच है और हमें मिली है और हम होस्ट हैं ऑल दैट। लेकिन आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कतार ने। एक्वाडोर ने ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त खेला। पोजेशन ज़्यादातर एक्वाडोर के पास ही थी। आई थिंक जो उनके कैप्टन है एनर वेल्सी, उन्होंने ही पहले पेनल्टी पे गोल किया, उसके बाद फिर गोल किया। आई थिंक ज़्यादातर पोजेशन होना, बहुत ज़्यादा टीम्स ऐसी होती हैं कि ज़्यादा पोजेशन रखती हैं, लेकिन एट द एंड जो है गोल्स दूसरी टीम के होते हैं। लेकिन इस मैच में एक्वाडोर ने पोजीशन अपने पास रखी और अच्छा खेल भी पेश किया। आई थिंक कतार ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जो फर्स्ट हाफ के बिल्कुल एंड पे उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने वो मिस की जो कि 49 मिनट में थी। उसके बाद 61 मिनट पे उन्होंने एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। 85 मिनट पे तीसरी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो जब आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो वर्ल्ड कप के अंदर, चाहे वो रेगुलर मैच हो या सेमीफाइनल हो या क्वार्टर फाइनल हो, कोई भी मैच हो, क्योंकि जितने भी मैचेस होते हैं फुटबॉल के रिलेटेड, सॉकर के रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। हर मैच जो है वो आखिरी मैच की तरह ही होता है। सो आई होप कि कतर जो है वो नेक्स्ट आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन ये मैच अगर कहा जाए कि एक्वाडोर ने फ्रॉम मिनट 1 टू द लास्ट उनकी पोजीशन थी, उनके पास था, तो एक ये जो है वो गलत नहीं होगा। एक्वाडोर ने पूरा इसको होल्ड किया मैच को। यस, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन जब आप अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हो तो यू डोंट डिजर्व टू विन। आपको 110% जाना चाहिए। आई आई नो उनकी होस्ट टीम है और दे वर वेरी एक्साइटेड, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ यू नीड टू पुट वर्क इन टू। आई आई नो दे वर्क वेरी हार्ड, लेकिन ऑन पेपर भी और वैसे भी अगर देखा जाए तो एक्वाडोर इज वे मोर बेटर टीम देन कतार। तो आई होप कि कतार जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी और एक्वाडोर जो है वो आने वाले ग्रुप्स में, आने वाले ग्रुप मैचेस में जो अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ग्रुप्स हर किसी का बहुत टफ है। नेक्स्ट वीडियोस जो बनेंगी उसमें मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं हर मैच को जो है एनालिसिस करूँ मैच का, और ग्रुप का भी एनालिसिस करूँ, क्योंकि ग्रुप भी बहुत टफ है और हर ग्रुप में आई डोंट हैव एनी पर्सनल टीम के जी अर्जेंटीना जीते या ब्राज़ील जीते या इस तरह कोई। लेकिन ग्रुप के मैचेस में, क्योंकि हर ग्रुप में 4 टीम्स हैं, सो आई होप कि मैं एक या 2 टीम सेलेक्ट करूंगा कि ये टीम आगे जाएगी। जब वो आगे जाएगी फिर भी देखेंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा टीम्स जो हैं वो ऑन टॉप हैं। जर्मनी बीइंग जर्मनी, वो तो हमेशा से ही बेस्ट टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस, सारी टीम्स जो हैं, बेल्जियम बहुत अच्छी टीम है। सो आई नो बहुत ज़्यादा टीम्स ऐसी हैं जो कि ऑन दैट डे, ऑन दैट मोमेंट रखती हैं। सो आई होप कि इट्स अ वेकअप कॉल फॉर कतर एंड एक्वाडोर। बेस्ट ऑफ लक, यू डिड वेल, यू डिजर्व टू विन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।